बेटा इसका आंसर है नॉट आइडेंटिकल। और देखिए क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर का डोमेन जो होगा, यदि हम सेक स्क्वायर की बात करें तो ये बोलता है r माइनस 2n+1 इंटू π/2। ओके, और यदि हम टेन स्क्वायर की डोमेन देखें तो भी यही आएगी। तो फाइनली इस फंक्शन की डोमेन है r माइनस 2n+1 इंटू π/2, और बेटा 1 की डोमेन है r, तो ये 100% नॉट इक्वल है। और जब ये दोनों नॉट इक्वल है मतलब डोमेन सेम नहीं है, और डोमेन सेम नहीं है मतलब ये नॉट आइडेंटिकल है। तो जब दो फंक्शन आइडेंटिकल होते हैं तो उनका डोमेन सेम होता है, उनका रेंज सेम होता है, और fx बराबर gx इन देयर कॉमन डोमेन। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। लिखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको। कंसेप्ट क्या है सुनिए। अब हम फंक्शन को क्लासिफाई करेंगे कि कैसे होता है। देखिए पहला एक होता है 1 1, फर्स्ट टाइप है 1 1 1 1 फंक्शन। बेटा इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अब देखिए इंजेक्टिव क्या होता है, 1 1 फंक्शन क्या है। देखिए मैं इसको मैपिंग डायग्राम से समझाता हूं। जैसे हमारे पास ये मैपिंग डायग्राम है, और यदि हम इसका मैपिंग डायग्राम बनाते हैं, x पर x एक x, फिर एक पर ये दूसरा y, फिर इस पर ये तीसरा y, इसको बोलते हैं 1 1। 1 1 का मतलब ये होता है कि एक x पर एक y, एक x पर एक y, एक x पर एक y, 1 1। ठीक है, ये तो हो गया मैपिंग डायग्राम। यदि हम ग्राफ से देखें, जैसे एक लाइन ले लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं y बराबर x+2। चलो इसको प्लॉट करते हैं, ऐसा बनेगा। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस cut the graph at most one point is called 1 1। यदि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस और वो उस ग्राफ को अधिक से अधिक एक पॉइंट पर कट करता है तो वो 1 1 है। तो एक डेफिनेशन तो ये होगी बेटा, 1 1 कैसे पहचानोगे। आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x, और यदि वो अधिक से अधिक एक पॉइंट पर कट करती है तो 1 1 है। ये हो गया मैपिंग डायग्राम। ये ग्राफिकली एक होता है मोनोटोनिसिटी वाली डेफिनेशन। मोनोटोनिक क्या होते हैं, यदि एक फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वो 1 1 है। यदि फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो वो 1 1 है। और मान लीजिए इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग में तो 1 1 नहीं है। तो एक डेफिनेशन हो गई मैपिंग डायग्राम, एक x पर एक y। मैं तो एक सिंपल तरीका बताता हूं, जब भी आपको पता करना हो कि ये 1 1 है या नहीं तो एक x पर एक y आना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। ये जो फंक्शन मैंने बनाया x+2, आप जब एक x दोगे तब एक y मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2x पर एक y आ रहा है। यदि 2x पर एक y आ रहा है तो 1 1 नहीं है, वो इंजेक्टिव नहीं है। 1 1 फंक्शन तभी होगा एक x पर एक y, एक x पर एक y। ग्राफिकली देखें तो इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट इज कॉल्ड 1 1। एक डेफिनेशन और है, सुनिए, बहुत ही अच्छी तरीका बताता हूं। यदि
आप क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2, ये एनालिटिकल डेफिनेशन। आप क्या करना, पता करना कि ये 1 1 है कि नहीं। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए x1 बराबर x2 आ गया। इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। आप देखिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, इसका मतलब क्या है, एक y। देखो y तो एक ही है, और वैसे भी मैंने बताया था फंक्शन में y एक ही होता है, x कई हो सकते हैं बट y की वैल्यू एक ही होगी। तो मैं एक y लेके चल रहा हूं, और यदि एक x आ गया, देखिए एक x है, x1 किसके बराबर है, x2 के, और x2 किसके बराबर है, x1 के, तो ये एक ही हुआ ना, एक x एक y, 1 1। चलो चेक करते हैं, जैसे ये फंक्शन है, f ऑफ x1 क्या होगा बेटा, x1 प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ x2 क्या होगा, x2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। एक y पर एक x, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि f ऑफ x1 नॉट इक्वल f ऑफ x2, तो x1 नॉट इक्वल x2। यदि फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो 1 1 है, इसको करता है तब भी 1 1 है। तो बेटा मैपिंग डायग्राम, एनालिटिकल, ग्राफिकली, मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी वाली डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि एक फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो 100% वो 1 1 होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इंक्रीज या डिक्रीज, तो वो 1 1 है। देखो ये फंक्शन इंक्रीज है, ठीक है, तो 1 1 है। यदि सिर्फ डिक्रीज होता तो भी 1 1 होता, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो 1 1 नहीं होगा, नॉट इंजेक्टिव। तो इसको अच्छे से नोट करो आप, आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि ये 1 1 है कि नहीं। तो ये हो गया एनालिटिकल डेफिनेशन। मोनोटोनिसिटी वाली डेफिनेशन एक बार और बोल देता हूं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इन होल डोमेन तो 1 1 है, ठीक है। तो बेटा ये कहानी थी 1 1 की। अब नेक्स्ट मेनी वन। अब मेनी वन क्या होता है देखिए, नेक्स्ट है मेनी वन। मेनी वन फंक्शन, अब इसका डेफिनेशन क्या है देखिए, इसको बोलते हैं नॉट इंजेक्टिव, मतलब जो इंजेक्टिव नहीं होगा वो मेनी वन होगा, नॉट इंजेक्टिव, ठीक है बेटा। अब देखिए आप मेनी वन का मैपिंग डायग्राम, 2x 1y, मेनी वन, ये मेनी वन है, 2x 1y। एक और डेफिनेशन ग्राफिकली, जैसे एक कर्व है y बराबर x स्क्वायर, पता करना है कि ये मेनी वन है कि नहीं। तो एक लाइन ड्रॉ करो, इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एट लीस्ट 2 पॉइंट इज कॉल्ड मेनी वन। वहां पर क्या था, एट मोस्ट 1 पॉइंट, यहां पर एट लीस्ट 2 पॉइंट है। देखो बेटा 2x 1y, 2x 1y, मेनी वन। और ध्यान से देखो ये डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, मतलब यदि फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन होल डोमेन देन मेनी वन। सीधी सीधी बात है, जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन होगा 100%। जो फंक्शन 1 1 होते वो मेनी वन नहीं होते, जो मेनी वन होते वो 1 1 नहीं होते। तो यदि फंक्शन मेनी वन है तो 1 1 नहीं होगा, ओके। अब देखिए मेनी वन का डेफिनेशन क्या बताया बेटा मैंने, इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट लीस्ट 2 पॉइंट इज कॉल्ड मेनी वन। और यदि मैं देखो जैसे ये फंक्शन है और आप यदि इसका ग्राफ देखेंगे तो ये डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, तो मेनी वन है। अच्छा एनालिटिकल डेफिनेशन, fx1 बराबर fx2, ये एनालिटिकल डेफिनेशन है।
चलो अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। अब जैसे आप सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर आएगा प्लस माइनस x2। तो बेटा आप बताइए x1 किसके बराबर है? एक तो x2 के बराबर है और एक x1 किसके बराबर है? माइनस x2 के। तो कितने x है यहां पर? 2x 1y, 2x 1y मेनी 1, 2x 1y मेनी 1। ये एनालिटिकल डेफिनेशन। ग्राफिकली मोनोटोनिसिटी डिक्रीज इंक्रीज। तो जो फंक्शन डिक्रीज और इंक्रीज दोनों होते हैं वो मेनी 1। ये तो होगी मोनोटोनिसिटी वाली डेफिनेशन। अच्छा, मैपिंग डायग्राम 2x 1y और ये एनालिटिकल डेफिनेशन 2x पर 1y मेनी 1। ओके, इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस cut at least 2 point, cut the graph at least 2 point is called many one। many one को हम नॉट इंजेक्टिव भी बोलते हैं, मतलब जो इंजेक्टिव नहीं होंगे वो many one होंगे, नॉट इंजेक्टिव होंगे। ठीक है, अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कल के दिन।